हेलो दोस्तों, आपका प्रिंस कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके सामने बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और इसमें आपको कुछ न कुछ तो अवश्य सीखने को मिलेगा। ध्यान देना आप यहाँ पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है, इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है उसका पार्ट 5 है। कौन सा? पार्ट 5। और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये जो आपकी आज होने वाली क्लास है, आज होने वाली क्लास है वह सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि सभी क्लासों के जो भी बच्चे हैं वो इसको पढ़कर अपना जो भी ग्रामर सेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दो आप कि आपका ध्यान जितना बोर्ड पर होगा उतना आपको 100% समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो दो हो गए, एक तो परफेक्ट हो गया और कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि ये टेंस दो टेंसों का मिश्रण है, परफेक्ट का और कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये हो जाएगा आपका पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ पे देखो कि जो कार्य भूतकाल में किसी समय आरंभ हुए हो, भूतकाल में किसी समय आरंभ हुए हो और अभी भी जारी है, और अभी भी जारी है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसकी हिंदी की पहचान क्या होगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगानी है, मेन वर्ब कौन से लगानी है, इसमें कौन कौन से रूल्स यूज होने वाले हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। तो इसकी पहचान सबसे पहले स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा और इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि ये टेंस, ये वाक्य, ये सेंटेंस किसका है, कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रह है, और हो जाएगा रहा हूं, तथा टाइम के साथ, तथा टाइम के साथ से। अब देखो यहाँ पे ये इसकी पहचान है रहा है, रही है, रह है, रहा हूं, तथा टाइम के साथ में किसका प्रयोग होगा? से का। मतलब टाइम के साथ में क्या आएगा? जैसे 2 बजे से, 2 बजे से, अब टाइम क्या हो गया? 2 बजे, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? से। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। तो यही इसकी पहचान है और इसी से आपको पहचान में आएगा कि कौन सा टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे ध्यान दो, रहा, रहिए, रहे और राव, ये बिल्कुल जो भी पहचान है ये होती है आपकी कंटिन्यूस की। लेकिन आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज रखनी है कि रहा आएगा और रहिए, रहे जो भी है, इसके साथ में टाइम प्लस से, मतलब टाइम के साथ में क्या जुड़ा होगा? से का प्रयोग जरूर होगा। बात चलते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, अब सहायक क्रिया क्या होने वाली है? आप लोगों ने पहले वाले टेंस में पढ़ा होगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा आपने कि जो आपकी हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है वही इसमें यूज होने वाली है। लेकिन देखो परफेक्ट कंटिन्यू दो टेंसों का मिश्रण है, तो उसमें हमें मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? बीन। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या हो जाएगी? हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन।
तो यहाँ पे ध्यान दो, हैज किसके साथ में यूज होगी और हैव किसके साथ में यूज होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होने वाली है। अब इसके बाद में देखो आप जो हैव बीन है वो किसके रूप में होगी, तो आपके चलो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, मतलब हैव बीन का प्रयोग आपको करना है कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब आपको हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। चलते हैं आगे। तो अब इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब जो आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। अब मेन वर्ब क्या लगेगी आपके, देखो कंटिन्यूस आते ही कंटिन्यूस से समझ जाना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में आईएनजी जरूर जुड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, तो ये हो जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में जुड़ेगा आईएनजी। क्या जोड़ना है, आईएनजी। ठीक है, ये हो गए आपकी दोनों वर्बें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हेल्पिंग वर्ब में आपको देखना है हैज बीन और हैव बीन, और इन दोनों का यूज आपको सेंटेंस में करना है। इसके बाद में जो मुख्य क्रिया है वो आपको लगानी है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में जोड़ना है आईएनजी। अब यहाँ पे चलो ये हो जाती बेसिक जानकारी। अब इसके बाद में जैसे टाइम प्लस से, टाइम के साथ में से आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है और किन किन रूपों में उसका प्रयोग होने वाला है। तो देखो यहाँ पे इस से के लिए, इस से के लिए सिंस फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस फोर का प्रयोग। अब सिंस और फोर का प्रयोग किस स्थिति में करनी है वो अब आगे जानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो एक बार कि इसकी पहचान क्या होगी, राय, रहिए, रहे हैं और टाइम के साथ में किसका प्रयोग होगा, से का। तभी आपको क्या समझना है कि वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन लगानी है आपको ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव बीन लगानी है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब इसके बाद चलते हैं मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है वो आपको लगानी है बिल्कुल फर्स्ट और उसके साथ में जोड़नी है आईएनजी। अब इसके बाद चलो जो से आता है हिंदी में, उसके लिए आपको सिंस फोर का प्रयोग करना है। किसका, सिंस और फोर का। तो यहाँ पे चलो आगे कि सिंस कब लगेगा और फोर कब लगने वाला है। अब यहाँ पे चलो आगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंस और फोर ये लगता है से के लिए, सिंस और फोर ये किसके लिए लगेगा, से के लिए। सिंस और फोर का प्रयोग ये हो जाएगा आपका से के लिए। इस से के लिए ही किसका प्रयोग करना है, सिंस फोर का। अब सिंस का किस स्थिति में और फोर का किस स्थिति में करते हैं कि कौन सा टाइम होगा, निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, उन दोनों में किसका प्रयोग किसके साथ होगा और किसका किसके साथ होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में लेते हैं सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग। अब किन किन वर्ड्स के साथ में होने वाला है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप, सिंस मतलब जब से। तो सबसे पहले आपको देखो जो घड़ी होती है उसमें होता है बजे, मतलब 2 बजे से। अब क्या रहा उसमें, बजे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओ क्लॉक,
ओ क्लॉक, इसका अर्थ हो जाएगा बजे। क्या हो जाएगा? बजे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो 2 o'clock, 2 o'clock 2 बजे से, 2 बजे से। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद में चलते हैं हम, जिस प्रकार से सप्ताह होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। उन 7 दिनों के नाम के लिए जैसे आ जाए आपका मंडे, संडे, फ्राइडे और सारे जितने भी 7 दिन होते हैं, जैसे मंडे से लेकर संडे तक। अब इसके बाद में चलो आप आगे कि सप्ताह के दिनों के नाम किसके लिए यूज होगा? सिंस का। अगर ये दिखते हैं आपको जैसे सोमवार से, मंगलवार से, तब किसका प्रयोग करना है? सिंस का। बजे दिखता है आपको, क्या लगाना है? सिंस। अब इसके बाद में चले आगे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, इनके लिए भी आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का। अब आगे देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। तो अब इसके बाद में चलते हैं सेशन, जो सत्र होता है। आप सत्र से समझ सकते हो, आप कोई सा भी सत्र हो जाए, जैसे मान लो 2010 कोई सा भी आ सकता है। अब इसके बाद में चलो आगे कि आपका जो ईयर होता है, मई साल होता है, उसमें 12 मंथ होते हैं। कितने महीने? 12 महीने। उन 12 महीनों के जो नाम है उनके लिए भी आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपके हो जाएगा मार्च, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, ETC, मतलब वो सारे जो भी 12 महीनों के नाम है वो सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ओ क्लॉक मतलब बजे। मंडे, संडे, फ्राइडे, सप्ताह के दिनों के नाम के लिए किसका यूज करना है? सिंस का। और सेशन मतलब कोई सा भी सेशन आ जाए, सत्र आ जाए, तो उसके लिए भी सिंस का प्रयोग करोगे। और महीनों के नाम जैसे मार्च, मई, जून, जुलाई, दिसंबर, कोई सा भी आ जाए, आपको क्या लगाना है? सिंस। एक होता है आपके यस्टरडे मतलब कल, एक होता है आपके चाइल्डहुड बचपन से या बर्थ जन्म से। इन सब के लिए किसका प्रयोग करने वाले हैं हम? सिंस का। तो आगे बढ़ते हैं फोर के लिए। फोर के लिए किस किस का यूज करेंगे, कौन कौन से शब्द आएंगे, तब आपको फोर का यूज करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसी से आपको पता चल जाएगा कि फोर में क्या लगाना है और सिंस में क्या लगाना है। देखो अब इसमें एक होती है घड़ी, वॉच देखी होगी आपने, घड़ी, उसमें होता है सेकंड्स, मिनट्स और हावर। वो तीनों बचे, वो तीनों इसमें आ रहे, क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो और इसमें आए बजे, ओ क्लॉक। तो ओ क्लॉक के लिए किसका प्रयोग होगा? सिंस का। और जो आपके 3 बचे वो हो जाएगा आपका फोर के लिए मंडे, संडे, फ्राइडे, मतलब इन सब का 7 दिनों को मिलाकर हम बोलते हैं वीक। तो वीक जो सप्ताह है उसके लिए हम यूज करेंगे फोर का, और सप्ताह के दिनों के नाम के लिए यूज करेंगे सिंस का। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, इन सब के लिए तो सिंस का हो जाएगा। अब आगे सेशन, ये भी इसके लिए हो जाएगा, मार्च, मई, जून। अब इसके बाद में चलते हैं जैसे मंथ, महीना, उसमें दिया हुआ नहीं होगा कि 2 महीने से, 5 महीने से, ऐसे ऐसे आएगा। अगर आप क्या जाता है मार्च से, मई से, दिसंबर से, तो आपको क्या लगाना है? सिंस। अगर केवल महीना आता है 2 महीने से, 5 महीने से, तो फिर फोर आएगा। एक होता है ईयर, ईयर के लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे? फोर का। और ईयर 12, जैसे ईयर होता है उसमें 12 महीने होते हैं, अगर महीनों के नाम आता है तो आपको फोर लगाना है। अगर ईयर ही आता है, केवल साल ही आता है, तो अब आपको किसका प्रयोग करना है? फोर का। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि फोर का प्रयोग किसके साथ में होगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो अब देखते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग, अब फॉर का प्रयोग आपको बता ही दिया कि किस स्थिति में करना है। जैसे आपके आ जाए सेकेंड्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिनट्स, हावर्स, वीक, मंथ, ईयर्स, ए लॉन्ग टाइम। चलो ये सब किसके लिए यूज होगा? फॉर के लिए। तो अब इसमें ध्यान दो, एक और है आपके जैसे मैनी, मैनी डेज, ईयर्स, वीक्स, मंथ्स, इन सब के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? फॉर का। अगर आप वहाँ पर आ जाए कि कई महीनों से, कई दिनों से, कई सालों से, कई सप्ताह से, तब आपको किसका प्रयोग करना है? फॉर का। ठीक है, सेकेंड्स आ जाए, मिनट्स आ जाए, हावर्स आ जाए, वीक्स, मंथ्स, ईयर, ए लॉन्ग टाइम, तब भी किसका प्रयोग करना है? फॉर का। अब चलते हैं उस फॉर्मेट की ओर जहाँ से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ये समझ लिया कि सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का प्रयोग कब होगा। और एक बार फिर से हम चारों सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, उनका फॉर्मेट जान लेते हैं, फिर वाक्य का निर्माण करेंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेट आपके सामने आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसके बाद भी जो भी सेंटेंस बनने वाले हैं बिल्कुल आसान है और आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि इसमें हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगेगी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ में जोड़ना है आपको आईएनजी, और टाइम के साथ में से आता है तो उसके लिए यूज करेंगे सिंस और फॉर का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर कब लगाना है और सिंस कब लगाना है। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ये हो जाएगा सकारात्मक वाक्य के लिए। सकारात्मक वाक्य के लिए आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मेट बनने वाला है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन। इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब की ओर, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको जोड़ना है आईएनजी। फिर इसके बाद में लिखोगे आप ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लिखोगे टाइम, सिंस फॉर, और इसके बाद में जाएगा आपका टाइम। तो ये आपका फॉर्मेट बनने वाला है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको जोड़ना है बीन। उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में जोड़ोगे आप आईएनजी, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर लगाओगे सिंस फॉर, फिर आपको टाइम लिखना है कि क्या टाइम दिया हुआ है। तो चलो इसके बाद में दूसरा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जो नकारात्मक वाक्य है उसके लिए कौन सा फॉर्मेट बनने वाला है? नकारात्मक वाक्य के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो कि अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें हमें जोड़ना है नॉट। नकारात्मक वाक्य में क्या जोड़ना है? नॉट। और वो नॉट किसके बीच में आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है? और अब यहाँ पे देखो कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है उसमें आपको हैज बीन और हैव बीन के बीच में, मतलब हैज, हैव और बीन के बीच में आपको नॉट जोड़ना है। तो कौन सा सेंटेंस का फॉर्मेट बन जाएगा? नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में हैज और हैव दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बीन,
इन दोनों के बीच में आपको नोट रखना है। तो कौन सा सेंटेंस बनेगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर वही सब जुड़ जाएंगे जो उसमें जुड़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में चलते हैं, केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट याद होना है, याद होना जरूरी है, तब आप ही बना सकते हो इसको। तो देखो इसको बनाते हैं। अब आता है आपके सामने इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा आपका दो टाइप से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनाने के लिए वाक्य का शुभारंभ मतलब प्रारंभ किससे होगा, स्टार्टिंग किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज और हैव, हैज और हैव। तो इसके बाद में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको देखो यहाँ पे अफर्मेटिव का जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें से दो शब्द, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को आपको क्या करना है? इनका स्थान चेंज करना है। तो कौन सा वाक्य ये बन जाएगा फॉर्मेट? इंट्रोगेटिव का। देखो सबसे पहले क्या लिखा? हैज और हैव, और हैज हैव की जगह आपको सब्जेक्ट रख देना है, मतलब दोनों का स्थान चेंज कर देना है। तब कौन सा बन जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य के लिए फॉर्मेट बन जाएगा। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी जोड़ोगे, फिर जोड़ोगे आप ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद में जोड़ सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप क्या करोगे इसमें? WH वर्ड के लिए, अब WH वर्ड के लिए आप करोगे, देखो WH वर्ड में आपको हेल्पिंग वर्ब से जस्ट आगे WH वर्ड को रख देना है, और वही जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है उसको पूरा का पूरा उसमें लिख देना है। तो आपका बन जाएगा WH वर्ड वाले से। तो देखो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर आप लगा सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट है आपके इंट्रोगेटिव से आपको नेगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक से नकारात्मक बनाना है। तो क्या करोगे आप? हेल्पिंग वर्ब वाले में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में आपको तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना है। किसका? नोट का। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका नेगेटिव सेंटेंस इससे बन जाएगा। इसमें क्या करोगे आप? आगे आने वाले दो वर्ड्स का आपको क्या करना है? उल्टा कर देना है, मतलब उनका स्थान परिवर्तित कर देना है। सब्जेक्ट को आप दूसरे स्थान पर रख दोगे और हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट स्थान पर रख दोगे, और वैसा का वैसा नोट से वहाँ से प्रारंभ कर दोगे। तो आपका कौन सा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहाँ लगाओगे आप? तो यहाँ पे इसमें तो आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नोट जोड़ दोगे, और इसमें आप जोड़ोगे सब, ये हो गया। यहाँ पे जोड़ोगे आप ये सब्जेक्ट के बाद में, इसमें सब्जेक्ट के बाद में जुड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि वाक्य कैसे बनाना है। इन फॉर्मेट्स को देखते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे ध्यान दो आप, वाक्य आपके सामने। सुमन जून से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रही है। सुमन इस जून से
इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रही है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को देखना है कि इस वाक्य में क्या क्या दिया हुआ है और कौन नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, इस वाक्य से आपको 4 सेंटेंस का निर्माण करना है। तो सुमन जून से इस विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रही है, तो इसकी पहचान क्या आ रही है, रही आ रहा है, तो मतलब कंटिन्यूस। अब इसके बाद में चलो टाइम के साथ में किसका प्रयोग हो रहा है, से का। किसका प्रयोग हो रहा है, से का। तो इन दोनों को देखते हुए हमें लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, तो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम। तो सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सुमन, मतलब इस कार्य को करने वाला कौन है, सुमन। अब सुमन के बाद में चलते हैं हम। आप लोगों ने फॉर्म में लिखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, दोनों। अब इन दोनों में से आपको कौन सी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, ये भी आपको बता दिया गया है। तो इसमें देखो, सुमन एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या जोड़ोगे, हैज बीन। क्या जोड़ना है, हैज बीन। क्या जोड़ा, हैज बीन। अब हैज बीन में देखो आप, ये लगते ही क्या हो जाएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब इसके बाद में मेन वर्ब जरूर आएगी, तो मेन वर्ब को आपको देखना है। अब सब्जेक्ट को लेने के बाद में आपको पीछे से चलना है। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आपको किससे चलना है, पीछे से। इधर से चलोगे और इधर से लिखोगे, इधर से चलना है और इधर से लिखना है। इधर से पढ़ते जाना है, अंग्रेजी बनाती जानी है और यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना कि सब्जेक्ट कौन है, सुमन। क्या हुआ, सुमन। तो अब सुमन को भूल जाओ, सुमन को भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, लिख दिया तो। अब इसके बाद में चलते हैं, रही है मतलब कंटिन्यूस है, और यहाँ पे लगा हुआ है जून से, मतलब राय रही आ रहा है, और टाइम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, से। क्या आ रहा है, से, मतलब जून से। टाइम कौन सा हो गया, जून, और उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है, से। तो उसके लिए हमें लगाना है हैज बीन और हैव बीन, जो आपके सामने मौजूद है। मतलब इससे तो हमें पता चला कि क्या लगाना है, क्या लगाना है। तो अब इसके बाद में देखो, अब ये है मेन वर्ब। देखो पीछे से चलना है, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, हैज बीन। इन दोनों का प्रयोग कर दिया, दोनों में से एक का प्रयोग कर दिया, किसके अनुसार, सुमन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखो, अब मेन वर्ब जरूर आएगी। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच। टीच के साथ में क्या जोड़ोगे, आईएनजी। देखो ये है आपके टीच, क्या है, टीच प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा भाई, टीचिंग। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो अब देखो टीचिंग आ गया। टीचिंग के बाद में अब उसने क्या पढ़ाई, अंग्रेजी। देखो पीछे से चल रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया तो आप 100% वाक्य बनाना सीख जाओगे। तो देखो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, हमने 0 लेवल से उठाए। आप मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, 0 लेवल है उनका, हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। तो इसके लिए हमने जोड़ा हैज बीन। सबसे पहले क्या रखा, सब्जेक्ट, वो तो रखना ही रखना है। अब पीछे से चलना है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब रख दी। अब इसके लिए देखो, ये पीछे पढ़ा रहा है, मतलब मेन वर्ब है, तो टीच। टीच के साथ जोड़ेंगे आएंगे, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब पीछे से अंग्रेजी, तो इंग्लिश, ये लो। अब इंग्लिश के बाद में चलो, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल। क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल। क्या बनेगा, इन दिस स्कूल। अब इन दिस स्कूल के बाद में आपको लिखना है, इन दिस स्कूल के बाद में देखो यहाँ पे ध्यान देना आप। इसके लिए लिखा हमने हैज बीन, पढ़ाना के लिए लिखा टीचिंग, अंग्रेजी क्या हो गई, ये हो गई, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। अब टाइम कायम बचा, जून से। टाइम के साथ में क्या लगा हुआ है, से। अब से के लिए, इसके लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, इस से के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, सिंस और फॉर का। किसका प्रयोग करना है, सिंस और फॉर का। तो चलो अब इसमें
कि क्या आ रहा है, जून से, महीना आ रहा है ना महीने का, तो महीने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंस, क्या लगाओगे, सिंस, पता है ना निश्चित समय, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सिंस, तो यहाँ पे लिख दो जून। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया है। चलो ये बन गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य बन गया। अब इसे आपको नेगेटिव बनाना है। देखो आपको फॉर्मेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने अगर पहला वाक्य ध्यान से देखा है तो। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करोगे, नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नोट। और वो नोट कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। अगर आपका वाक्य साधारण है तो तीसरे स्थान पर जोड़ना होगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सुमन, क्या आ रहा है, सुमन, तो लिखो सुमन। ये देखो ये हो जाएगा आपका सुमन, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में नोट जोड़ना है, हेज बीन, और मतलब बीन आ रहा है दोनों, इन दोनों के बीच में आपको क्या रखना है, नोट। क्या रखोगे, नोट। तो हेज नॉट बीन, हेज नॉट बीन, हेज नॉट बीन, पीछे वैसा का वैसा ही रख दो। टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस जून। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा है पढ़ाने का, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है कि आपको वाक्य किस तरफ से बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा सुमन जून से इस विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है। इसके लिए क्या बना, सुमन हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल, कब से, सिंस जून से। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो अब लास्ट में देखो, अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें देखो दो चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। फर्स्ट में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, फर्स्ट में दो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली। बीन को नहीं रखना है, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी है, तो इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर देंगे। सुमन तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, और ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो देखो हेज सुमन, हेज सुमन। अब इसके बाद में चलते हैं हम, क्या हो जाएगा, बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा, टीचिंग, क्या पढ़ा है उसने, इंग्लिश। अब इसके बाद में चलते हैं इन दिस स्कूल, पीछे वैसे का वैसे लिख दो और बन जाएगा आपका वाक्य सिंस जून। पीछे लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह वाला ना। अब इसे आपको नेगेटिव बनाना है। अब देखो इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे बनाओगे, तो नेगेटिव सेंटेंस आपने देख रखा है, नेगेटिव कौन सा है, ये वाला। तो अब इस वाले में से भी आपको क्या कर देना है, इस सुमन की जगह हेज को लाना है, और हेज की जगह किसको लाना है, क्या लाओगे, सुमन। तो कौन सा वाक्य बनेगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा। तो दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो तो क्या हो जाएगा, हेज सुमन नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस स्कूल सिंस जून, और पीछे लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपको देखो बिल्कुल समझ में आया होगा। एक ही वाक्य से हमने 4 वाक्य बना दिए, 4 वाक्य बना दिए, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखो, वो बनाना है आपको। उसके बाद में नकारात्मक के लिए आप करोगे तीसरे स्थान पर नोट। तो इसमें ध्यान दो, हेज बीन आ रहा है तो इन दोनों के बीच में नोट लगा दोगे। तो कौन सा वाक्य बनेगा आपका, नेगेटिव। अब चलो अफर्मेटिव से आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना है ना। तो अफर्मेटिव वाले वाक्य में 2 शब्द आ रहे हैं आपके, सुमन और हेज। हेज को सुमन की जगह रखोगे और सुमन को हेज की जगह रखोगे। तो कौन सा वाक्य बनेगा आपका,
इंट्रोगेटिव। अब बनाना है आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो आप, जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करना है आपको, जो आपके फर्स्ट में दे रखा है सुमन ऑरेंज, इन दोनों का स्थान चेंज कर दो तो आपका कौन सा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। और एक वाक्य और देखो, चलो अब इसके बाद में जैसे मैं 2 बजे से इस तालाब में 2 बजे से इस तालाब में तैर रहा हूँ। और इस वाक्य से आपको 4 वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो कि सब्जेक्ट कौन सा है और इसकी पहचान क्या रही है। तो इस पहचान के लिए तो आपको लगाना है हैव बीन और हैज बीन, तो वो आएगी आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, तो इसके लिए हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। और इसके लिए आपको देखो राव आ रहा है और बीच में आ रहा है टाइम, 2 बजे से, तो इसके लिए आपको लगाना है सिंस फॉर। क्या लगाना है, सिंस फॉर। और देखो इसके बाद में ये लिख दिया आपको सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको जोड़नी है, पीछे से चलना है। हिंदी वाले में तो पीछे से और अंग्रेजी वाले में आगे से। तो इसमें देखो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या रखोगे, हैव बीन, क्या रखनी है, हैव बीन। अब इसके बाद में चलते हैं पीछे से, राव ये हो गया। अब इसके बाद में तैरना, तैरना क्या बोलेंगे, स्विम, स्विम। उसके साथ आइन जोड़ोगे तो ये स्पेलिंग बनेगी आपकी, इसमें डबल एम हो जाएगा, स्विमिंग। क्या हो जाएगा, स्विमिंग। अब स्विमिंग के बाद में उल्टा चलो हिंदी वाले वाक्य में, तो क्या बच रहा है, इस तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड। अब पॉन्ड के बाद में चलो उल्टा वापिस से, क्या आ रहा है, से। इस से के लिए आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। किसका, सिंस और फॉर का। तो यहाँ पे आ रहा है बजे, मतलब ओ क्लॉक है। ओ क्लॉक के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। क्या यूज करते हैं, सिंस। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या आ जाएगा, सिंस। और टाइम क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 o'clock, 2 o'clock। ये वाक्य आपका तैयार हो गया है। और अब इसके बाद में आप नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, तो नेगेटिव में आप हैव बीन, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ दोगे, नॉट। क्या जोड़ दोगे, नॉट। तो कौन सा वाक्य बनेगा, नेगेटिव वाला। तो चलो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, आई, हैव। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। किसका, नॉट का। तो हैव नॉट बीन, पीछे वाला वाक्य से का ऐसा ही जोड़ दो तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, स्विमिंग इन दिस पॉन्ड सिंस 2 o'clock। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब हमें बनाए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है आपको। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। मेन हेल्पिंग वर्ब है हैव और सब्जेक्ट है आई, इन दोनों का स्थान चेंज करना है। तो कौन सा बनेगा, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दो, सब्जेक्ट कौन सा है, आई, तो आई बाद में चला जाएगा, हैव पहले आ जाएगा, हैव आई, और वैसा का वैसा ही लिख दो तो आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो बीन स्विमिंग इन दिस पॉन्ड सिंस 2 o'clock। पीछे लगा सकते हो आप क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट में बनाना है आपको प्रश्नवाचक से नेगेटिव बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो आप, हैव आ रहा है और नॉट आ रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो इसको आपको क्या करना है, इससे आपको
इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो क्या करोगे, वही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज करना है, मतलब इसका स्थान आपको परिवर्तन कर देना है। जैसे ये आपके पहले आ जाएगा हैव, आई, फिर आ जाएगा नॉट बीन स्विमिंग इन दिस पॉन्ड सिंस 2 o'clock। तो ये आपकी जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये समाप्त हो गया है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं, देखो एक सेंटेंस है और उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये है आपके सामने वह कई महीनों से उस बाजार में कपड़े बेच रहा है। इस सेंटेंस का आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाकर कमेंट बॉक्स में देना है, मतलब इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ तक आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो समाप्त होता है।